भगवान को प्रसन्न करने के लिए कल 3 साधन बताया गया, एक मनन, कीर्तन और श्रवण, और ये जो ना हो पाए उसके लिए फिर पूजन 4। तो मनन क्या है, कैसे मनन करना चाहिए, कैसे कीर्तन करना चाहिए और कैसे श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण के लिए बताया कि श्रवण क्या है, येनापि केन करणेन च शब्द पुंजम यत्र क्वचित् शिव परम श्रवणेन्द्रियेण श्रीकेलिवद्धृणतरं प्रणिधीयते यत् तद्वै बुधा श्रवणमत्र जगत् प्रसिद्धम। ऋषियों ने पूछा, मुनियों ने पूछा कि महाराज ये जो श्रवण मनन कीर्तन आपने बताया है, तो ये जो श्रवण है ये श्रवण कैसे करना चाहिए, ये श्रवण क्या है। तब उन्होंने बताया एनापि केन करणेन च शब्द पुंजम, चाहे जिस विधि से हो उस भगवान शिव के नाम आपके कानों में पड़ना चाहिए, शब्द पुंज आपके कानों में पड़ना चाहिए, चाहे वो जिस तरीके से आए। श्रवणेन्द्रिय में जो शिव विषयक जो शब्द हैं, शिव को प्रेरित करके किया जाने वाला जो शब्द है, वो शब्द हमारे कर्णरंध्र में अगर पड़ता है तो उसी का नाम है श्रवण, भगवान के शिव विषयक साधन रूपी श्रवण। और आसक्ति कैसे होना चाहिए, वो शिव तत्व को सुनने की आसक्ति कैसे हो ताकि मुख्य श्रवण उसको माना जाए। तो ब्रह्मा जी महाराज बताते हैं कि स्त्री केलिवद्धृणतरं प्रणिधीयेत यत्, जैसे जो कामी पुरुष होता है वो कामी पुरुष का ध्यान जैसे स्त्री की तरफ होता है, न चाहते हुए भी उधर ध्यान चला जाता है। जैसे लोभी का ध्यान धन की तरफ जाता है, उनको धन ही केवल दिखाई देता है, वैसे ही शिव के शब्द सुनने के लिए, शिव के आधारित शिव विश्वक शब्द सुनने के लिए उनका श्रवणेन्द्रिय, उनका मन श्रवण से लग करके सदर उधर जाती रहे, जैसे लोभी को धन और कामी को काम जैसे प्रिय होता है। ऐसे अगर उनका श्रवण सुनने की इच्छा हो गई, ऐसी आसक्ति अगर हो गई, तो यही साधन बन जाएगा उस शिव तत्व को प्राप्त करने का। ये वही भक्ति है। बंधु, आपने तुलसीदास जी के विषय में सुना होगा। तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के बड़े भक्त, बड़ी आराधना करते थे भगवान राम को। ऐसा आराधना उन्होंने किया कि भगवान राम एक दिन प्रकट हो गए। भगवान राम सामने प्रकट हो गए। भगवान राम ने तुलसीदास जी से पूछा, हे तुलसी बाबा, क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हो? तुलसीदास जी ने कहा, महाराज आप प्रकट हो गए, अब क्या चाहना? चाहना तो तब तक था जब आपने मिले थे। भगवान ने कहा, अरे बाबा कुछ तो मांग ले। उन्होंने कहा, महाराज मुझको भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही आप जल्दी मिलते हैं। क्योंकि भक्ति है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुख की खान है, भगवान को हाथों हाथ पकड़ाने वाली है, इसीलिए भक्ति दे दीजिए। भगवान राम ने पूछा, कैसी भक्ति चाहिए, कैसा भक्ति चाहिए? तुलसीदास जी ने भगवान राम से पूछा, कौन कौन सी भक्ति आपके पास है, कैसी भक्ति है आपके पास? कहा, मेरे पास एक से एक भक्ति, 9 भक्ति तो मैंने वर्णन किया ही है, उनमें से कोई। उन्होंने कहा, महाराज और कौन कौन सी भक्ति है? एक भक्ति वो है जो सीता जी हमारे लिए करती है, सीता की तरह। एक भक्ति वो है जो लखन लाल जी वैराग्य में आकर के वैरागी भक्ति करते हैं, उसकी तरह। एक भरत जी की तरह सब कुछ छोड़ करके भी सबको अपनाया हुआ, सारा संसार मेरी आराधना करते हैं। पर भरत जी के पास ऐसी भक्ति है कि जग जप राम राम जप जेहि, सारा संसार राम का जप करते हैं, पर राम जी भी जिस भरत की जप करते हैं, ऐसे भरत की तरह भक्ति या हनुमान की तरह भक्ति
जो उस भक्ति के प्रभाव से राम ते अधिक राम कर दासा, राम से भी ज्यादा राम के दास की अर्चना पूजना होने लगी। कैसा भक्ति आपको चाहिए, किसकी तरह भक्ति आपको दे दूं, सब मुझको प्राणों से प्रिय है। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज मैं कलयुग का पामर जीव, मैं कहां सीता जी के साथ अपनी तुलना कर सकता हूं, कहां मेरी इतनी क्षमता कि भरत के तरह शत्रुघ्न की तरह अपनी मैं लाइन लगाऊं, और हनुमान जी की तरह, वो तो आराध्य हैं, कहां मैं हनुमान जी की तरह भक्ति कर सकता हूं। राम जी ने पूछा तब कैसी भक्ति, कहा महाराज मैं कलयुग का प्राणी हूं, और कलयुग में जैसे व्यक्ति की कामना होती है उसी कामना के अनुसार मुझको भक्ति होना चाहिए। राम जी ने पूछा कैसी कामना, तब तुलसीदास जी महाराज जी राम जी से कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जी, लोभ प्रिय प्रियदान, काम ही नारी प्यारी जी, लोभ प्रिय जीविदान, जिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, तुलसी प्रिय लागहु मोहि राम। रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, तुलसी प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, महाराज काम ही नारी प्यारी जिम, लोभ ही प्रिय जिम दाम। जैसे लोभी को दाम प्रिय है, कामी को काम प्रिय है, वैसे ही रघुनाथ मुझको प्रिय लगने लग जाए। जिधर देखूं जित देखूं तित श्याममयी है, जैसे गोपियां कहती हैं सिया राम मैं सब जग जानी, ये तुलसीदास जी की जैसे भावना प्रकट हुई, उसी से तो मैं जिधर देखूं उधर राम मुझको दिखाई दे। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिसकी मैं कामना करूं, उसमें राम तत्व भक्ति मुझको प्रागट्य हो जाए, भक्ति प्रकट हो जाए। ऐसा भक्ति मुझको प्रदान कीजिए, क्योंकि इसका अनुभव है मुझको। महाराज इनका अनुभव मुझको है। जब काम जब प्रबल होता है तो महाराज बड़ी बड़ी नदियां लांघने में समय नहीं लगा मुझको। मैं बड़ा तूफान आया हुआ था, नदी में मैं पार कर गया। मुर्दा भी मुझको नौका लगने लगा था, सांप भी रस्सी नजर आने लगा था। अर्थात संसार की ये वस्तु है, ये वस्तु उस काम को प्राप्त करने का जैसे साधन बन गया। मुर्दा भी नदी को पार करने की साधन बन गया। मुर्दा दिखाई नहीं दिया, नौका दिखाई दे रहा है साधन पार करने का। सांप ऊपर चढ़ने की रस्सी जैसे दिखाई देने लग गया था, जबकि वो साक्षात काल है। काल भी जब साधन बन जाता है तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। वैसे ही ये संसार के जितने वस्तु हैं, ये सारे वस्तु ये साधन बन जाए और साधन बन के उस भक्ति को मैं प्राप्त कर लूं, भक्ति साध्य बन जाए प्रभु। ऐसा भक्ति अग खंडन दुख भंजन जन, यही तिहारों का अग खंडन दुख भंजन जन, यही तिहारों का। तुलसीदास पर कृपा कीजय, तुलसीदास पर कृपा कीजय, भगति दान
इस तरह से मुझको। तो यही बात ऋषियों ने कहा, स्त्री के लिए दृढ़तरम प्रणधीयते यत्। ऐसे ही श्रवण भक्ति हमारे अंदर आ जाए, ये श्रवण है। कहा दूसरा साधन कीर्तन। क्या कीर्तन कैसे हो, कैसे हम कीर्तन करें? हम सब कीर्तन करते रहते हैं, पर कीर्तन कैसे हो? तो ऋषियों ने कहा वो कीर्तन गीतात्मना श्रुति पदेन च भासयावा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नामना वाचा स्फुटं तुरस्वत्स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम। ब्रह्मा जी महाराज ने मुनियों से कहा, वही बात सूत जी महाराज सुना रहे हैं कि वो जो कीर्तन है वो कैसे होना चाहिए कि जो चीज आप गाओ, जो चीज बोलो, उसमें भगवान शंकर के प्रताप की महिमा होनी चाहिए। शंभु प्रताप गुण रूप विलास नामना, वो जो भगवान शंकर के प्रताप की महिमा होनी चाहिए। जिसके प्रति आपकी आसक्ति है उसी की ही गुणगान आपको गानी चाहिए। अगर उससे दूर अगर हटता है दूसरे चीजों में तो समझो उसके प्रति भी कीर्तन नहीं होगा। इसलिए जिसमें आपकी आसक्ति है, जिसमें रुचि है, जो कुछ भी करो उसी शिव जी के गुणों की महिमा, उन्हों का गान गीतात्मना श्रुति पदेन च भासयावा। चाहे गुण हो, रूप हो, वेद वाक्य हो, उन्हीं शिव जी की महिमा का अगर गायन आपके मुख से निकलता है तो समझो यही शिव जी की परम भक्ति है। जैसे जो झूला आदि करते हैं, जो राम सता करते हैं, तो सारे भजन को, सारे गीतों को राम नाम में जोड़ देते हैं। चाहे गाना कोई हो, उसी धुन में ही राम नाम जैसे जुड़ जाता है। जो गाते हैं उसमें राम नाम निकलने लगता है, राम नाम संकीर्तन होते रहता है। वैसे ही शिव नाम का संकीर्तन होने लग जाए, वो सारे भाषाएं वो शिव की तरफ अगर मुड़ जाए तो यही वो कीर्तन कहलाता है शिव के प्रति, और वही शिव को प्राप्त करने का एक साधन आपका बन जाएगा और शिव तत्व को प्राप्त कर लोगे। कहा मनन कैसे करें? तो मनन के लिए बताता है पूजा जपेश गुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत्। भगवान ने कहा कि जो मनन है वो निरंतर शिव की ओर चला जाए। उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं का गुण, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, एक एक इंद्रियों के कार्य में उन्हीं का सतत चिंतन होने लग जाए। उसी चिंतन का नाम मनन होता है। मननात् मन, मन उधर ही चला जाए। मन जिस इंद्रिय में संयोग करे वो बस वो शिव तत्व की ओर चला जाए। कहा महाराज ये कैसे होगा? तो कहा सबसे पहले आपको श्रवण में बल देना पड़ेगा। बिना श्रवण के कीर्तन नहीं हो सकता और बिना कीर्तन के मनन नहीं हो सकता। तो इसलिए पहला साधन उन्होंने बताया कीर्तन। कहा महाराज ये कीर्तन भी तो कठिन है, इससे तीनों साधन नहीं हो पाएगा, वो क्या करें? तब उसके लिए बताया उसको पूजन करना चाहिए। छल रही तो जो पूजन करेगा तो पूजन के प्रभाव से उनका कीर्तन सिद्ध हो जाएगा और कीर्तन के प्रभाव से उनका श्रवण और श्रवण के प्रभाव से उनका मनन सिद्ध हो जाएगा। और जैसे मनन सिद्ध होगा तो उसी मनन से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और ज्ञान की प्राप्ति होते ही उनको शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी।